Click on subscribe button, press on bell icon. हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कि हम किस तरीके से डेटा को अपडेट करें एंटिटी फ्रेमवर्क में .NET 6 में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेटा को किस तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं, सिंगल डेटा को और मल्टीपल डेटा को। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा को अपडेट करने की। फ्रेंड्स, हमारे पास डेटाबेस में ऑलरेडी 4 एंट्रीज पड़ी हैं। अब हम यहाँ पे अपडेट के जो कोड है वो लिखना स्टार्ट करते हैं हमारे C# में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे एक नया मेथड बनाते हैं, वही पब्लिक इंटीजर रिटर्न करके। तो अब मैं यहाँ पे पब्लिक इंट इसका रिटर्न टाइप सेट करता हूँ एंड अपडेट यूज़र करके हम इसका नेम रखते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर 2 तरीके यूज़ में लेंगे डेटा को अपडेट करने के, जो कि दोनों ही बेस्ट है। जो भी आप यूज़ करना चाहो उसको आप अपने प्रोडक्शन लेवल पर यूज़ कर सकते हो। अब हम यहाँ पे रिटर्न में 0 लिख देते हैं और सबसे पहले हम ट्राई कैच लिखते हैं। फ्रेंड्स, ट्राई कैच लिखना आपको नहीं भूलना है, क्योंकि यही वो कोड है जिसके थ्रू हमारे कोड की एरर को पकड़ते हैं। जो भी हमारे एरर आएगी वो हमारे ट्राई कैच में ही आएगी। तो अब हम यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे ग्लोबली एक वैल्यू ले ली है अपडेट आईडी की, एंड देन अब हम यहाँ पे आगे का जो हमारा मेन कोड है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं यहाँ पे जो रिटर्न हार्ड कोडेड 0 करा रहा हूँ उसकी जगह पे हम यहाँ पे अपडेट आईडी ले लेते हैं। अब हमने यहाँ पे अपडेट आईडी ले ली है। अब फ्रेंड्स, ये हमारे मेन कोड है _context.update। अब हम जो भी डेटा को अपडेट करेंगे जस्ट उसके हमको यहाँ पे एंटिटी को पास करना है। एंटिटी मीन्स जो भी हमारा DB सेट वाला मॉडल है उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे। अब हम यहाँ पे अपडेट के ठीक नीचे सेव चेंजेस कर देंगे। फ्रेंड्स, सेव चेंजेस करना जरूरी है। अगर आप नॉर्मली अपडेट का कोड लगा के छोड़ दोगे तो उसका मतलब है कि आपका डेटाबेस में अपडेट नहीं हुआ, आपका जस्ट एंटिटी के अंदर वो डेटा गया, अब अपडेट करना बाकी है। अब हम यहाँ पे डेटाबेस के लिए सेव चेंजेस कर देते हैं, और अगर सेव चेंजेस में कुछ भी वैल्यू आती है इसका मतलब हमारा डेटा सक्सेसफुली सेव हो गया। तो ये फ्रेंड्स हमारा था नॉर्मल सेव का मेथड। अब इसका मैं इंटरफेस जनरेट कर देता हूँ। अब इंटरफेस को भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। मैंने इंटरफेस में भी इस मेथड को ऐड कर लिया, एंड देन कंट्रोलर भी हम इसका एक कंट्रोल पर भी एक्शन मेथड बना लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे कंट्रोलर पे और जो मेरा एक पहले से बना हुआ मेथड था उसी को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, एंड जस्ट उसका नेम हम चेंज कर देते हैं। ये मैंने यहाँ पे इसका नेम चेंज कर दिया है यूज़र अपडेट करके। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम यहाँ पे नॉर्मली कोड लिखेंगे। यह था हमारा डेटा को अपडेट करने का। जो भी डेटा आपके पास आएगा वो सारा डेटा एक बार में आप इस मेथड के थ्रू अपडेट कर सकते हो। यानी कि मान लीजिए आपके मॉडल के अंदर 10 फील्ड है, या फिर आपके जो कॉलम में टेबल में 10 कॉलम है। अब 10 के 10 कॉलम आपके इस सिंगल अपडेट से अपडेट हो जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, इसके आगे हम और भी इम्प्रूव करने वाला मेथड देखेंगे जो सबसे ज़्यादा काम आता है प्रोडक्शन लेवल पे। अब सबसे पहले हम इस वाले मेथड को यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन कर देते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो स्वैगर में सबसे लास्ट में हमारे अपडेट यूज़र वाली हमने नई API बनाई थी वो ऐड होके आ गई है। अब जस्ट हमको इस API को पोस्टमैन पे हम यूज़ करते हैं। स्वैगर हम इस बार यूज़ नहीं करेंगे, इस बार भी हम यहाँ पे पोस्टमैन को ही यूज़ करेंगे। और अब मैं यहाँ पे इसका एक्शन मेथड का नेम हम हमारा चेंज कर देते हैं। अपडेट यूज़र हमने यहाँ पे कर दिया है, और बॉडी हम इसकी जेसन में ले लेते हैं। हम यहाँ पे बॉडी पे आ जाते हैं, रो, एंड देन ये हमारा जेसन है। और अब हम यहाँ से जो स्वैगर से हम यहाँ पे हमारी जेसन को कॉपी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जेसन में कॉपी को अब इस बार अब आप अपने डेटा को अपडेट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे आईडी को भी यूज़ करना पड़ेगा। सर्च को तो आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए, वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि वो एक नॉट मैप कॉलम है। आईडी हमको इसलिए यूज़ करना है क्योंकि वो आईडी के बेस पे ही आपके डेटा को फाइंड करेगा। जैसे हमारे पास आईडी नंबर 3 का डेटा पड़ा है, तो अब हम यहाँ पे आईडी नंबर 3 के ही डेटा को अपडेट करेंगे आईडी में 3 डाल के। अगर आप मान लीजिए आईडी में ब्लैंक छोड़ देते हो तो आपका डेटा कुछ भी अपडेट नहीं होगा। तो इसलिए हमको यहाँ पे जो भी डेटा को हमको अपडेट करना है तो उस डेटा की सबसे पहले आइडेंटिटी देनी होगी। कि मान लीजिए हमें आईडी नंबर 3 को अपडेट करना है तो हमें सबसे पहले आईडी नंबर यहाँ पे 3 ऐड करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे आईडी नंबर 3 ऐड कर देते हैं। वैल्यूज़ मैंने डेटाबेस से कॉपी करके यहाँ पे लिए ही है। अब जस्ट फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इसका जो हमारा ईमेल है, ईमेल को मैंने चेंज कर दिया है, और अब हम यहाँ पे सेंड करते हैं। हमारे डेटाबेस में ईमेल दूसरी है और अब हम मॉडल में दूसरी ईमेल यूज़ कर रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे अपडेट का कोड रन करता हूँ। हमारे यहाँ पे मॉडल में वैल्यूज़ आ गई है, जो भी हमारी नई वैल्यू थी वो मॉडल में आ गई है। और अब हम यहाँ पे स्टेप इन करते हैं। अब हम यहाँ पे हमारे अपडेट पे आ गए। फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो हमारे पास जो नई वैल्यू है वो है a@a.com, और जो हमारी पुरानी वैल्यू थी वो थी a@b.com।
ओके, अब हम यहाँ पे अपडेट के ऊपर आ गए एंड देन हम एक और नेक्स्ट करते हैं और अगेन हम यहाँ पे सेव चेंजेस को भी नेक्स्ट करते हैं। अब आप देख सकते हो डेटा हमारा सक्सेसफुली अपडेट हो गया। अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्वेरी को डेटाबेस में, तो आप देख सकते हो थर्ड नंबर वाली क्वेरी पे हमारा a@a.com ईमेल आ चुका, यानी कि इसका मतलब अब पुरानी वाली जो हमारी ईमेल थी वो रिमूव हो चुकी और नई ईमेल यहाँ पे हमारी ऐड हो चुकी है। इसका मतलब हमने ईमेल को सक्सेसफुली अपडेट कर दिया। अब मैं अगेन यहाँ पे अपडेट का कोड चलाता हूँ तो आप देख सकते हो अगेन हमारे यहाँ पे ईमेल अपडेट हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपनी ईमेल जो भी आपको डेटा अपडेट करना होता है, यह था फ्रेंड्स हमारा पूरा मॉडल का डेटा अपडेट करना। बट इसमें काफ़ी चीज़ें हमारी मिस रह गई, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई ऐसी आईडी हम डाल देते हैं जो डेटाबेस में एग्जिस्ट ही ना करती हो, या फिर हमको ओनली एक ही फील्ड को अपडेट कराना है। अभी फ्रेंड्स अभी वाला जो तरीका है, इस तरीके के अंदर मान लीजिए अगर आपके 10 फील्ड है डेटाबेस के अंदर तो 10 की 10 अपडेट हो जाएंगी, बट हमको 10 अपडेट नहीं करना, हमें ओनली एक ही फील्ड को अपडेट करना है। अब वो वाला हम यहाँ पे नया मेथड है जो मैं आपको बना के बताता हूँ कि उसके अंदर हम हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। नो डेटा फाउंड का मैसेज हम लगा सकते हैं और डेटाबेस में से आपको एक ही वैल्यू को अगर अपडेट करना है तो एक ही वैल्यू अपडेट होगी, और अगर कोई डेटा हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता तो हमारे सामने एरर भी आ जाएगी कि भाई ये डेटा डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये आपकी गलत रिक्वेस्ट आ रही है, आईडी आप सही डालिए। तो हम इस तरीके से कई चीज़ें इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे अपडेट में। अब मैं आपको एक नया मेथड बना के बताता हूँ। तो हम इसको पब्लिक टाइप का लेते हैं, बट इस बार हम इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग करेंगे क्योंकि हम इस बार मैसेज रिटर्न करेंगे। इसका मैं नेम रख देता हूँ अपडेट यूज़र सेकंड, और रिटर्न में अब हम हमारा स्ट्रिंग है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, और अब हम ग्लोबली जो हमारा स्ट्रिंग है मेथड के अंदर उसको हम यहाँ पे रिटर्न में ले लेते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हम यहाँ पे रिटर्न लेंगे। इसके अंदर भी हमको सबसे पहले ट्राई कैच का कोड लिखना है। ट्राई कैच का कोड हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हमने यहाँ पे ट्राई कैच का कोड ऐड कर दिया है। अब फ्रेंड्स हमारा मेन कोड स्टार्ट होता है कि इसमें आपका लॉजिक बनेगा। लॉजिक ये बनेगा कि सबसे पहले अब आपको डेटा को सिलेक्ट करके लाना है, डायरेक्टली अपडेट हमको नहीं करना है। हम सबसे पहले हमारा जो पुराना डेटा उसको डेटाबेस से उठा के लेके आएंगे। तो अब हम यहाँ पे एक ओल्ड डेटा करके वेरिएबल लेते हैं, उस वेरिएबल के अंदर हम हमारे पुराने डेटा को वेर की कंडीशन के साथ उठा के लाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हम अभी लिंक क्यू की क्वेरी लिख रहे हैं यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ। ये फ्रेंड्स जो x इजिकल टू ये आप देख रहे हो ये हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन होता है। और अब हम इसमें भी वही मॉडल में डेटा को एक्सेप्ट करेंगे। तो मॉडल डॉट आई डी डॉट फर्स्ट ऑफ डिफॉल्ट। फ्रेंड्स इस क्वेरी को मैं आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि हम सिलेक्ट की क्वेरी चला रहे हैं हमारे डेटाबेस के अंदर यूजर्स की टेबल से। वहाँ पे जहाँ पे भी हमको आईडी मिलेगी, जो भी आईडी मॉडल में भेजेंगे, अगर उस आईडी का जो भी डेटा अवेलेबल है तो फर्स्ट ऑफ डिफॉल्ट करके हम उस डेटा को उठा के ले आएंगे हमारे पास में। तो अब हम यहाँ पे एक इफ़ की कंडीशन लगाते हैं। इफ़ अगर ओल्ड डेटा नॉट नल है, यानी कि वो नल नहीं है, इसका मतलब हमारे पास कोई डेटा आया है जब तो हमारा डेटा होगा अपडेट। अगर मान लीजिए ओल्ड डेटा हमारा आया है नल, इसका मतलब जो भी यूज़र अपडेट करना चाहता है तो उस वहाँ पे जिस भी डेटा को हम अपडेट करना चाहते हैं तो वो डेटा की आईडी हमारे पास वो डेटा बेस में नहीं है, उसने आईडी को गलत डाला है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं नो डेटा फाउंड। अगर ओल्ड डेटा अवेलेबल है तो अपडेट हम करवा देंगे। अगर उस आईडी से कुछ भी डेटा अवेलेबल नहीं है तो हम बोल देंगे नो डेटा फाउंड का मैसेज। और अब हमको अपडेट ओनली ईमेल करना है, पूरे मॉडल को हमको अपडेट नहीं करना है, ओनली ईमेल को अपडेट करना है। तो आपको क्या करना है, ओल्ड डेटा डॉट ईमेल कर लीजिए। सबसे पहले इसमें आपका पुराना ईमेल आ जाएगा, देन इस पुराने ईमेल में आप मॉडल डॉट ईमेल करके नया ईमेल पास कर दीजिए, क्योंकि आपके मॉडल के अंदर नया वाला ईमेल है और ओल्ड डेटा के अंदर आपका पुराना वाला ईमेल पड़ा है। तो अब हम यहाँ पे ओनली सिंगल कॉलम को अपडेट करना चाहते हैं जो कि हमारा है ईमेल का कॉलम। हम नेम वगैरह किसी भी चीज़ को अपडेट यहाँ पे नहीं करवा रहे। तो अब आप यहाँ पे कितने भी कुछ भी डेटा पास कर दो, अपडेट तो आपका ओनली ईमेल ही होगा और कुछ भी यहाँ पे अपडेट नहीं होगा। और अगर हमारा डेटा सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है तो हमारे पास में मैसेज आ जाएगा डेटा अपडेट सक्सेसफुली का। तो ये हमारे यहाँ पे कोडिंग पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स अब हम इसका एक इंटरफेस बना देते हैं। इंटरफेस मैंने इसका पहले से बना रखा है और कंट्रोलर पे एक्शन मेथड भी मैंने इसका पहले ही बना दिया था। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसका इंटरफेस भी बना रखा है और कंट्रोलर के ऊपर एक्शन मेथड भी बना रखा है। अब जस्ट हम इस कोड को रन करके टेस्ट कर लेते हैं कि यह लॉजिक हमारे किस तरीके से काम करेगा। फ्रेंड्स एग्जैक्टली अगर हम प्रोडक्शन लेवल पे बात करें तो इसी तरीके का कोड लिखते हैं कि सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं, देन उसको हम
अगर वो एग्जिस्ट करता है डेटाबेस में तभी अपडेट करते हैं, अदरवाइज हम यूज़र को एरर दिखा देते हैं नो डेटा फाउंड की। तो अब हम सबसे पहले पोस्टमैन में आते हैं और यूआरएल चेंज कर लेते हैं। अपडेट यूज़र सेकंड है इस यूआरएल का नेम, एंड आईडी में हम आईडी पास कर देते हैं, और इस बार हम ईमेल में करते हैं a@gmail.com। अब फ्रेंड्स आपको एक और चीज़ बताता हूँ, नेम के अंदर मैं इस बार नेम को भी हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। मैंने नेम को भी चेंज कर लिया। अब हम रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं और डेटाबेस में मैं आपको बता देता हूँ ये 3rd नंबर की क्वेरी जिसको हम अपडेट करने वाले हैं। तो अब मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ और यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट है जो लगा लेते हैं। मैंने यहाँ पे मेरे रेपोजिटरी पे ब्रेक पॉइंट लगा लिया है। अब हम यहाँ पे सेंड के ऊपर क्लिक करते हैं। अब फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो कि हमारे पास मेथड हमारा जो ब्रेक पॉइंट है वो रन हो चुका। अब सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो ओल्ड डेटा में हमारे पास में जो भी डेटा डेटाबेस में अवेलेबल था उस आईडी के रिगार्डिंग में, यानी कि आईडी नंबर 3 का ये जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, पुराना डेटा हमारे पास आ गया जो भी हमारे पास डेटाबेस में पड़ा है, नया डेटा हमारे पास मॉडल में पड़ा है। तो अब हमको डेटा तो मिल गया, इसका मतलब है अब हमारी जो ईमेल है वो अपडेट हो जाएगी। अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारी नई ईमेल भी हमारे पास और पुरानी ईमेल भी हमारे पास है। तो अब हम पुराने वाले डेटा के अंदर नया वाला डेटा मूव करके सेव चेंजेस करवा देता है। इसका मतलब डेटा अपडेट हमारा सक्सेसफुली हो चुका है और पोस्टमैन पे हमारे सक्सेसफुल डेटा अपडेट का मैसेज आ चुका। तो यह तो था हमारा अपडेट होने का। और इसमें भी एक खास बात आपने देखी फ्रेंड्स कि हमारा नेम अपडेट नहीं हुआ, जबकि मैंने यहाँ पे नेम की फील्ड को भी नेम की फील्ड में भी हमने नया डेटा पास करा था, लेकिन हमारा अपडेट ओनली ईमेल ही हुआ। तो इसी तरीके से आपको जो भी फील्ड को अपडेट करना है आप यहाँ से मैनेज करवा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा मॉडल ही अपडेट करना पड़े पहले वाले मेथड की जैसे। तो फ्रेंड्स यह वाला मेथड ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा इसमें लॉजिक एक प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स आप सेकंड वाला मेथड यूज़ करिए। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे एक वो आईडी पास करते हैं जो हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे कि मैं यहाँ पे 0 आईडी ले लेता हूँ। अब हम 0 आईडी के साथ ट्राई करते हैं। तो अब हमारे यहाँ पे अगेन ब्रेक पॉइंट हिट हुआ। इस बार हमारे ओल्ड डेटा के अंदर डेटा है नल, क्योंकि आईडी नंबर 0 से डेटाबेस में एक भी वैल्यू, एक भी फील्ड नहीं है, यानी कि एक भी रो नहीं है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे नो डेटा फाउंड का हम मैसेज एरर मैसेज दे देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम अपडेट का जो हमारा ऑपरेशन चलता है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप हमें मेल कर दीजिए और इस वीडियो में आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।